महाराष्ट्र भूमि के ऊपर संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव और संत गागड़े बाबा, ऐसे सैकड़ों लोग, संतों की ये भूमि जहाँ जन्म उन लोगों का हुआ है, संतों को जन्म देकर हमारी भारत की भूमि और महाराष्ट्र राज्य बहुत बहुत निहाल बन चुकी है। ऐसे कहा जाए, यहाँ पर जब मेरा आना हुआ, ये भगवंत नगरी बाहर से एक तीर्थ धाम है। तीर्थ धाम पर जब किसी को जाना होता है तब उनको सबको भी आनंद होता है। ये तीर्थ धाम स्वरूप हमारी भगवंत नगरी की ओळख बदलना दो व्यक्ति है। सबसे पहले हमारे कर्म वीर मामा साहब, दूसरे नंबर में है हमारे प्रसन्न दाता गणेश प्रसाद मंडल। मामा साहब ने क्या किया? मामा साहब ने आरोग्य धाम बनाया। तीर्थ धाम रही हुई है पारसी शहर, भगवंत नगरी यानी तीर्थ धाम स्वरूप है। तीर्थ धाम रही हुई इस नगरी को मामा ने आरोग्य धाम बनाया, शिक्षा धाम बनाया और उससे आगे बढ़कर हमारे ये मंडल ने इस नगरी को वैकुंठ धाम बनाया। वैकुंठ धाम कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं हर जगह पर घूमता हूँ, मरघट भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, कब्रिस्तान में भी जाता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ और हमारे देरासर भी ले जाता हूँ। तो ऐसे वैकुंठ धाम मुझे लगता है भारत भूमि के अंदर तीसरा के चौथा नंबर होगा, ये वार्षिक का नंबर है वैकुंठ धाम का। मुझे तीर्थ धाम का इतना महत्व नहीं है, मुझे आरोग्य धाम से कुछ काम नहीं, मुझे शिक्षा धाम से कुछ काम नहीं, वैकुंठ धाम से भी काम नहीं। मैं ये चाहूंगा हमारी ये तीर्थ धाम स्वरूप भगवंत नगरी वासी कल ऐसे दिन आ जाएंगे हमारा संत धाम बन जाए। संत धाम बनना माने क्या? संत धाम की व्याख्या है जहाँ संत पुरुष विद्यमान होते उस नगरी की पूरी व्यसन मुक्त हो सकती है। हम ऐसी चाहना रखते ये संत धाम बन जाए। जब तक हमारा व्यसन मुक्त हमारी भगवंत नगरी न बने तब तक मैं कहूँगा एक संत ज्ञानेश्वर या तो संत तुकाराम या तो संत नामदेव यहाँ पर विद्यमान हो, जहाँ भी स्वर्ग के अंदर विराजमान हो और तुरंत नीचे आ जाए। हमारी भगवंत नगरी को आप कैसी बनाओ? संत धाम बनाओ। संत धाम माने व्यसन की मुक्ति। आज का साइंस, आज का विज्ञान कहता है जो व्यक्ति एक सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने के बाद वो 5 मिनट का आयुष्य खत्म करता है। जो व्यक्ति केवल एक प्याली पीता है वो खुद का 10 मिनट आयुष्य का खत्म करता है। और जो व्यक्ति तामसी आहार वापरता है, तामसी आहार वापरने के बाद हमारा साइंस कहता है उनकी प्रकृति भी तामसी बन जाती है। तामसी आहार माने शाकाहार नहीं परंतु मांसाहार कहूँगा। मांसाहार हमारी प्रकृति को तामसी बना देती है और हमारी प्रकृति जब तामसी बन जाती है तब हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका, बर्बाद होने की संभावना है। तो साइंस वाले ने कहा जो व्यक्ति तामसी आहार वापरता उनकी जीवन 75 उम्र हो तो करीबन 25 साल उनका कम हो जाता है। 100 साल का व्यक्ति 75 साल तक जिंदा रह सकता, 25 साल की आयु उनकी घट जाती, कम हो सकती। तो मैं चाहूँगा हमारी ये वार्षी नगरी कैसी बननी चाहिए? संत धाम बननी चाहिए। संत धाम बनाने के लिए मेरा प्रयत्न है। हमारे महानुभावों ने, जैन समाज के अग्रणी सुभाष भाई एवं हमारे अग्रणी प्रदीप भाई बागवान ने जो आपसे सामने मराठी के निवेदन किया, मेरा हृदय का उद्गार इतना ही है। केवल मैं यहाँ हर काम प्रत्येक स्कूल पे उतरते हैं, स्कूल के अंदर वहाँ भी मेरा ऐसा प्रवचन उद्बोधन रहता है, क्योंकि हमारा भारत की भूमि, भारत की जो माता है, ये भारत की माता को वापस आज़ादी लेने मात्र से भारत की माता खुश नहीं हुई है। भारत की माता का आंसू अभी भी टपक रहे हैं। मुझे भारत की माता का आंसू पूछने का काम करना है। वो कब हो सकता है? हमारे भूमि का वापस एक जरूर है छत्रपति शिवाजी महाराजा की। यह भूमि पर वापस किसका अवतार हो? संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जैसे कोई संत पुरुष आ जाए। एक समझ लेना, मेरा कहना ये, देश की जब रक्षा करनी है तब चाहिए हमारे वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चाहिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराजा। अरे जब धर्म पर आक्रमण आ जाता, देश के आक्रमण के लिए शूरवीर चाहिए,
और धर्म के ऊपर जब आक्रमण आता है तो हमारे संत की जरूरत है। अभी धर्म पर भी आक्रमण आ रहा है, उससे अतिरिक्त हमारे देश पर आक्रमण है, तो दोनों की जरूरत, धर्मवीर भी चाहिए और हमारे देश के अंदर शूरवीर भी चाहिए। ये दोनों चीज की जरूरत है। ये चीज कहाँ से प्राप्त होगी? हमारे कहा जाता है, आपके साइंस वालों ने कहा, जितनी विश्व की आबादी है, इस आबादी के अंदर 65% युवा है। युवा के अंदर इतनी ताकत है, युवा के अंदर ऊर्जा भरी हुई है। उसका ऊर्जा का यदि आप उपयोग करोगे तो हो सकता है यह भारत की भूमि बदल सकती है। मैं रोज उठकर भारत की माता को याद करता हूँ, भारत माता को नमस्कार भी करता हूँ और साथ में वेदना भी होती है, हे भारत माता मुझे इसी ताकत दे दे, मैं कल उठ के हर व्यक्ति के अंदर घट घट पे पहुंचकर उनको व्यसन से मुक्त कर दो और भारत माता को हमेशा के लिए उनको जय जयकार बुलाकर भारत माता को प्रसन्न करूं। मुझे जरूरत है युवा पीढ़ी की ताकत है। हमारे भारत भूमि के अंदर जितनी आबादी है, इसमें ज्यादातर हमारी आबादी युवा की है। युवा शब्द है, युवा शब्द को आप उल्टा कर दो, युवा का बन जाएगा वायु शब्द। वायु, प्राण वायु हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। हमारा शरीर की रक्षा करनी है तो आपको क्या चाहिए? प्राण वायु की जरूरत है। पर जब हमारे देश पर आक्रमण आ रहा है, जब हमारे गांव पर आक्रमण आ रहा है, जब हमारे राज्य पर आक्रमण आ रहा है, तब प्राण वायु की जरूरत नहीं है। युवा का वायु को उपमा दी गई है हमारे ज्ञानेश्वर महादेव, संत ज्ञानेश्वर वगैरह ने। तो हमारा ये युवा को एक भगत जागृत कर दिया। तो युवा क्या कर सकता है? युवा जैसे वायु, प्राण वायु के तरीके से काम आता है, और यह युवा हमारा विनाश वायु भी बन सकता है। अंबेडकर ने बहुत काम किया, अंबेडकर सब पहचानते होंगे, उन्होंने भी हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए काफी उन्होंने काम किया है। और हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे प्राण वायु तो हर व्यक्ति के पास है, हमारे विनाश वायु की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे हमारे छत्रपति महाराजा शिवाजी वगैरह, हमारे लक्ष्मीबाई सहगल, जिनका अभी ईस्वी सन 2012 के अंदर कानपुर के उनका अवसान हुआ है, शायद कोई लोग मिले नहीं होंगे। वो लक्ष्मी जी ने पर लिखा है खुद ने, आप युद्ध होते रहेंगे, आप लड़ते रहो। उन्होंने प्रश्न पूछा, क्यों ऐसे बोल रहे? अभी सुभाष चंद्र बोस नेताजी तो पैदा हो जाएंगे तो कहीं विराम आएगा। आज हमारा देश आजादी की ओर जा रहा है, आजादी की दिन जमाते हम आजादी को मना लेते, परंतु हृदय के अंदर डंक जरूर है। इतनी आजादी प्राप्त करने के बाद हम इतने परतंत्र भी, इतने स्वतंत्र बने नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर, हमारे रोज के घटनाओं के अंदर, जब हमारी घटना हमारी नजर के समक्ष आती, कारगिल का युद्ध याद आ जाता है। इस तरफ हमारे स्वामीनारायण का मंदिर अक्षरधाम के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मुंबई के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। कहा हमारे जीवन के अंदर आपत्तियां नहीं आ रही है। तो मैं इस वक्त भगवान नगरी के परमात्मा से एवं हमारे आदिनाथ परमात्मा से एक विनती करूंगा, हमारी सबसे पहला शुरुआत हमारे से हो। हमारी भगवंत नगरी संत धाम बने, संत धाम बनकर हमारी ये युवा पीढ़ी को ऐसे तैयार करे, एक युवा पूरा भारत को बदल सकता है, इतनी ताकत युवा पीढ़ी के अंदर है। ऐसे कामना करके आज का मेरा वक्तव्य परिपूर्ण करता हूं।